स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण गौतम, वेलकम टू अभिजात क्लासेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। सब लोगों को पता है कि थायराइड जो ग्रंथि है वो हमारे गले में या ग्रीवा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन सबसे पहली बात, ये सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और टोटल ग्रंथियों की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोज में बताया था कि लीवर जो है, यकृत है, वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? तो हम कहेंगे कि हमारा जो ग्रीवा क्षेत्र है उसमें जो श्वसन नली है, कौन सी नली है? श्वसन नली है। उस श्वसन नली के पार्श्व भाग में यह पाई जाती है। तो ये तो हमारी हो गई श्वसन नली, ये स्वरियंत्र हो गया। यहाँ पर वो छल्ले पाए जाते हैं हाइलिन कार्टिलेज के। कौन से कार्टिलेज के? हाइलिन कार्टिलेज के क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। और इसी भाग में, यहाँ इसके पार्श्व भाग में जो पाई जाने वाली ग्रंथि है वो है हमारी कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। ये है हमारी कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। क्लियर कि श्वसन नली के पार्श्व भाग में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी ग्रंथि कहलाती है? थायराइड ग्रंथि। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि। चलो ठीक है। अब ये जो दोनों पालियां बनाई है अपन ने, यहाँ पर बहुत सारी पुट्टक कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुत सारी पुट्टक कोशिकाएं, गोलाकार की पुट्टक कोशिकाएं पाई जाती है। इन पुट्टक कोशिकाओं के अंदर, ये जो कोशिकाएं हैं, इन पुट्टक कोशिकाओं के अंदर हल्के पीले रंग का, कौन से रंग का? हल्के पीले रंग का, इन पुट्टक कोशिकाओं में हल्के पीले रंग का एक कोलाइडी पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कोलाइडी पदार्थ पाया जाता है, जो किस प्रकार की प्रकृति का होता है? ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का होता है। वापिस से याद रखना कि ये जो थायराइड ग्रंथि है, इन थायराइड ग्रंथिकों में ये जो गोलाकार कोशिकाएं हैं, इनको तो हम लोगों ने नाम दे दिया फॉलिकल सेल, या कौन सी कोशिका? पुट्टक कोशिका। और इन पुट्टक कोशिकाओं में हल्के पीले रंग का कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कोलाइडी पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम आइडोथायरोग्लोबुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडोथायरोग्लोबुलिन। क्या कहते हैं? आइडोथायरोग्लोबुलिन कहते हैं। कहां पाया जाता है ये? इनके अंदर, यहां पर पाया जाता है। ये हल्के हल्के पीले पीले रंग का कोलाइडी क्या पाया जाता है? पदार्थ पाया जाता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का होता है, जिन्हें हम आइडोथायरो क्या कहते हैं? ग्लोबुलिन कहते हैं। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या कहेंगे कि ये जो पुट्टक कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं? पुट्टक कोशिकाएं, इनमें संयोजी ऊतक से बना स्ट्रोमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्ट्रोमा, पिट्ठी का पाई जाती है अंदर की साइड में, जहां कुछ स्थानों पर एक कोशिका पाई जाती है, जिस कोशिका को हम बोलते हैं सी सेल्स। कौन सी सेल्स बोलेंगे? सी सेल्स। कौन सी सेल्स बोलेंगे? सी सेल्स या पेरापुट्टकीय कोशिका। कौन सी कोशिका? पेरापुट्टकीय कोशिका। एक बार वापस से देख लेना कि जो थायराइड ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि में पुट्टक कोशिका पाई जाती है, गोलाकार। क्लियर? इन पुट्टक कोशिकाओं में हल्के पीले रंग का कोलाइडी पदार्थ भरा रहता है, जो कौन सी प्रकृति का होता है? ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का, जिसे हमने नाम दे दिया आइडोथायरोग्लोबुलिन। ये अंदर की साइड में जो भरा हुआ उसे अपन ने क्या बोल दिया? आइडोथायरोग्लोबुलिन। और इन्हीं पुट्टक कोशिकाओं के बीच में कुछ स्थानों पर, सब स्थानों पर नहीं, कुछ स्थानों पर विशिष्ट प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे हम कौन सी सेल्स कहते हैं? सी सेल्स या पेरापुट्टकीय कोशिका। एक बात याद रखना कि इन्हीं पेरापुट्टकीय कोशिका के द्वारा कैल्सिटोनिन का स्रावन होता है। किसका स्रावन होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या होता है? स्रावन होता है, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखना, ये जो थायराइड ग्रंथि है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एच शेप में होती है। कौन सी शेप में होती है? समझने के लिए इसको एक बार वापस से देख लेना, ये एच शेप में होती है, यानी दो पालियां हो गई, नंबर ए और नंबर कौन सा हो गया? बी। और ये बीच के अंदर जो बना रखा, पुल बना रखा है, इसे हम बोलते हैं संयोजक सेतु। कौन सा सेतु बोलेंगे? संयोजक सेतु। तो याद रखना, कोई पूछे कि इसकी शेप किस प्रकार की होती है, तो एच आकार की शेप होती है। कैसे आकार की शेप होती है? एच आकार की शेप होती है, गुलाबी रंग की होती है। सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। और जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है, इसकी जो साइज है वो साइज क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है। अब हम बात करेंगे, हाँ एक बात और, कि ये जो ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, ये पुरुषों की तुलना में, किसमें? पुरुषों की तुलना में
किसमें बड़ी होती है? स्त्रियों में क्या होती है? साइज में थोड़ी सी क्या होती है? बड़ी होती है। बाकी का आप लोगों को बता ही दिया कि इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इनके द्वारा कौन से हार्मोन का स्रावन होता है। अब हम बात करते हैं हार्मोन के बारे में कि थायराइड के द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि थायराइड के द्वारा मुख्यतः 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट T4 हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? T4 हार्मोन। नंबर सेकंड T3 हार्मोन, T3 हार्मोन। और नंबर थर्ड कैल्सिटोनिन। कौन सा हार्मोन है? कैल्सिटोनिन। ये जो 2 हार्मोन है T4 और T3, इन दोनों को सम्मिलित रूप से ही हम थायराइड हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? थायराइड हार्मोन कहते हैं। क्लियर यहां तक? T4 जो हार्मोन है इसकी मात्रा लगभग कितने परसेंट होती है? 90% होती है। कितने परसेंट होती है? 90%। और इसकी मात्रा कितने परसेंट होती है? 10%। ये एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ये एक्टिव होते हैं। सक्रिय जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? T3 हार्मोन है। और जो T4 हार्मोन है जो 90% होता है, ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो बना होता है आयोडीन और दूसरा मिलकर बना होता है टायरोसिन। किससे मिलकर बना होता है? आयोडीन और टायरोसिन। ये जो टायरोसिन है इसके तो कितने एटम, कितने परमाणु होते हैं? याद रखना, कितने परमाणु होते हैं? 2। और इसके कितने परमाणु होते हैं? 4 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 4 परमाणु होते हैं। एक बार वापस से देख लेना कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, T4, T3 और कैल्सिटोनिन। एक बात ये याद रखना कि ये जो हार्मोन है T4 और T3, ये तो फोलिकल सेल्स यानी कौन सी कोशिकाओं के द्वारा? पुट्टक कोशिकाओं के द्वारा रिलीज होते हैं। पुट्टक कोशिकाएं कौन सी थी? ये जो गोलाकार कोशिकाएं बनाई थी, ये कौन सी कोशिका कहला रही थी? पुट्टक कोशिका। और इन पुट्टक कोशिकाओं में हमने कहा था कि हल्के पीले रंग का कोलाइडी पदार्थ भरा रहता है, जिसे हमने नाम दिया था क्या? आइडोथायरोग्लोबुलिन। और एक कोशिका बताई थी अंदर की साइड में जो कुछ स्थानों पर पाई जाती है, जिसे सी सेल्स या कौन सी सेल्स कहते हैं? पैरापुट्टक की कोशिका। और इसके द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो दोनों हार्मोन है ये तो पुट्टक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, और कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो कौन सी सेल्स के द्वारा? सी सेल्स के द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये क्या करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है ये कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। उत्सर्जन में तो क्या करता है? वृद्धि। और अस्थियों के विघटन की दर को कम करता है। इसकी विघटन की दर को, अस्थियों के विघटन की दर को क्या करता है? कम करता है। क्लियर? याद रखना ये अपोजिट है। किसका अपोजिट है? पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन के। कौन सी ग्रंथि के द्वारा? पैराथायराइड, जो अभी अपन नेक्स्ट बात करेंगे उसके बारे में। अभी केवल इतना याद रखना कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, T4, T3 और कैल्सिटोनिन। T4 और T3 में जो एक्टिव है वो कौन सा है? T3 हार्मोन और T4 हार्मोन जो वो 90% मात्रा तो भले ही पाई जाती हो, ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है, आयोडीन से और थायरोसिन से। और फिर ये किनके द्वारा रिलीज होता है? पुट्टक कोशिकाओं के द्वारा। कोई ये बोले कि फिर थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना है कि थायराइड हार्मोन को कौन सा हार्मोन बोलेंगे हम? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलेंगे? थायरोक्सिन। दोनों को सम्मिलित रूप से, T4 को और T3 को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलेंगे? ये टेट्राआइडो हो जाएगा और ये ट्राइथायरोक्सिन हो जाएगा। क्लियर? कैल्सिटोनिन के बारे में आप लोगों को बता ही दिया है कि कैल्सिटोनिन का काम क्या है। कैल्सिटोनिन जस्ट अपोजिट काम करता है पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के। अब जो हार्मोन आया, कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्या क्या काम करता है। ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को, या ऑक्सीकारी उपापचयी क्रियाओं को क्या करता है? बढ़ाता है। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे ऊर्जा की दर बढ़ती है। ऊर्जा की दर बढ़ती है। यहां एक क्वेश्चन आता है, जीवन की रफ्तार, किसकी रफ्तार? जीवन की रफ्तार वाला एंजाइम हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना है कि जब हमारी बॉडी की कौन सी क्रिया, उपापचयी क्रिया बढ़ेगी तो ऊर्जा दर बढ़ेगी। इसे ही कौन सी रफ्तार बोलेंगे? जीवन की रफ्तार। क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? थायरोक्सिन के कार्य। किसके कार्य? थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरे नंबर पे जो मेंढक की लार्वा अवस्था होती है, कौन सी अवस्था? लार्वा, जिसे हम क्या बोलते हैं?
टैडपोल अवस्था। कौन सी अवस्था? टैडपोल अवस्था। यदि टैडपोल अवस्था में थायरोक्सिन का स्रावन ना हो, किसका स्रावन ना हो? थायरोक्सिन का स्रावन ना हो, तो टैडपोल का कायांतरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कायांतरण। यानी जो टैडपोल है वो किस में नहीं बदलेगा? फ्रॉग में, मैच्योर फ्रॉग या मैच्योर मेंढक में नहीं बदलेगा। तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि टैडपोल को मेंढक में परिवर्तित होने के लिए कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है? तो हम बोलेंगे कि कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है? थायरोक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और क्या काम करता है ये? थायरोक्सिन के मैंने आपको दो कार्य बता दिए। तीसरा, हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। और क्या काम करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के अलावा और क्या काम करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के अलावा ये ग्लूकोज के अवशोषण की खपत को बढ़ाता है। किसको? ग्लूकोज के अवशोषण की खपत को बढ़ाता है। तो आज हम लोगों ने बात की थायराइड ग्लैंड की, कि थायराइड ग्लैंड कहाँ है, कहाँ स्थित होती है। तो हम लोगों ने कहा कि जो ग्रीवा क्षेत्र होता है, श्वसन नली होती है, उस श्वसन नली के पार्श्व भाग में, अधर पार्श्व भाग में ये स्थित रहती है। इसमें गोलाकार कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें पुट्टक कोशिका कहते हैं। पुट्टक कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन आइडोथायरोग्लोबुलिन पाया जाता है। इन्हीं में कौन सी सेल्स पाई जाती है? सी सेल्स। एच आकार की होती है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर हम लोगों ने कहा कि इसके द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, जिनके बारे में बता दिया। साथ में हम लोगों ने कार्य पढ़ाया कौन सा? थायरोक्सिन का। और थायरोक्सिन में 2 इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, जीवन की रफ्तार। किसकी रफ्तार? जीवन की रफ्तार वाला हार्मोन कौन सा है? और क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है, वो है कि मेंढक की टैडपोल अवस्था को कायांतरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? टैडपोल अवस्था को कायांतरित यानी टैडपोल से मेंढक बनने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से या अधिकता से कौन से रोग होंगे, कमी से कौन से रोग होंगे और अधिकता से कौन से रोग होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। थैंक यू सो मच।